तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है ECHS जयपुर भर्ती 2026 के बारे में। मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। ये जो भर्ती आई है इसमें सफाई वाला पोस्ट और अन्य पोस्ट शामिल हैं, जिसके लिए आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि आप इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, और ये सभी दस्तावेज और आवेदन फॉर्म ये सभी आवेदन जो है डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोगों को कहां पर भेजना है, इस वीडियो में आप लोग जो है A to Z कंप्लीट डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। ठीक है, यदि आप ECHS जयपुर भर्ती 2026 ऑफलाइन फॉर्म इसमें जो है आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। ठीक है, तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने जो भी कंप्लीट किया वो हिंदी में ही कंप्लीट किया है ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, देखो इस भर्ती के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूं। ये जो भर्ती आई है ECHS जयपुर भर्ती 2026 है, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यह भर्ती ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से निकाली गई है। इसमें भारत के सभी योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अलग अलग पदों के लिए 8वीं पास, 12वीं पास और स्नातक तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बता देता हूं। ये जो भर्ती आई है इसका जो आवेदन जो प्रारंभ है वो 18 जुलाई 2026 से स्टार्ट है। ठीक है, 18 जुलाई 2026 से इस भर्ती में जो आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट है, और ऑफलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2026 है। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग 31 जुलाई 2026 से पहले आप लोग अपना आवेदन फॉर्म भरकर निर्धारित पते पर भेज देंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोग बताऊंगा कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद ये जो आवेदन फॉर्म है डाक पोस्ट, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर बाय हैंड के माध्यम से कहां पर भेजेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया जो आवेदन प्रारंभ है वो 18 जुलाई 2026 से प्रारंभ है आवेदन, और ऑफलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2026 है। ठीक है, बात करते हैं ये आवेदन शुल्क के बारे में। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हो तो आप लोग ये देख लीजिए कि किसी भी कैटेगरी श्रेणी के उम्मीदवार से इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोगों से जो आवेदन फीस है बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। ठीक है, इस भर्ती का जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। एज लिमिट देख लीजिए, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आप लोग की जो एज लिमिट रहने वाली है आप लोग देख लीजिए। जो न्यूनतम आयु है इस भर्ती में, जो न्यूनतम आयु है वो रहने वाली है 18 वर्ष। ठीक है, इस भर्ती की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रहने वाली है, और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो लैब टेक्नीशियन के लिए 53 वर्ष है, लैब असिस्टेंट के लिए 58 वर्ष है, अन्य सभी पद के लिए 56 वर्ष है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के जो आयु की गणना रहने वाली है वो रहने वाली है 31 जुलाई 2026 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं शिक्षित योग्यता के बारे में। तो आप लोग बता देता हूं, अलग अलग पोस्ट के लिए शिक्षित योग्यता आई है, अलग अलग पोस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग जो है शिक्षित योग्यता आई भाई। ठीक है, जैसे आप लोग चपरासी पोस्ट के लिए यदि आवेदन करेंगे तो इसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 8वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप लोग चपरासी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 8वीं पास उम्मीदवार चपरासी पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जो सेकंड वैकेंसी है चौकीदार पोस्ट की। ठीक है, चौकीदार पोस्ट के लिए यदि आप लोग आवेदन करना चाहेंगे तो 8वीं पास, इसमें भी खाली 8वीं पास चाहिए। ठीक है, मतलब जो ऊपर वैकेंसी थी चपरासी पोस्ट इसमें भी आप लोग 8वीं पास चाहिए, जो नीचे है चौकीदार पोस्ट इसमें जो है 8वीं पास चाहिए। ठीक है, थर्ड वैकेंसी हमारी जो है सफाई वाला। ठीक है, यदि आप सफाई वाले के पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें भी आप लोग जो है 8वीं पास उम्मीदवार सफाई वाले पोस्ट पे आप लोग आवेदन कर पाएंगे। खाली और खाली योग्यता में चाहिए 8वीं पास उम्मीदवार। ठीक है, जो फोर्थ वैकेंसी हमारी महिला परिचालक फीमेल अटेंडेंट, यदि आप फीमेल अटेंडेंट के पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें शिक्षित योग्यता रहने वाली है 8वीं पास उम्मीदवार। ठीक है, 8वीं पास उम्मीदवार फीमेल अटेंडेंट के पोस्ट पर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, बात करते हैं 5 वैकेंसी हमारी ड्राइवर पोस्ट के लिए। ठीक है, यदि आप लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें आप लोग जो 8वीं पास चाहिए, प्लस इसमें जो है वैध लाइट मोटर व्हीकल और हैवी ड्राइवरिंग जो लाइसेंस आप लोग पास होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब LMV और HMV आप लोग पास होना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं 6 हमारी जो वैकेंसी है रिप्लेस नीट। ठीक है, इसमें आप लोग जो चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है,
बात करते हैं क्लर्क पोस्ट के लिए। तो यदि आप लोग क्लर्क पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं पास उम्मीदवार क्लर्क के पोस्ट पे आवेदन कर पाएंगे और संबंधित कार्य का जो है ज्ञान होना आप लोगों के पास अनिवार्य है। ठीक है, बात करते हैं 8वीं 8 पोस्ट की। तो इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, यदि आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चाहिए 12वीं पास प्लस जो है कंप्यूटर का जो है ज्ञान अच्छा आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं 9वीं वैकेंसी हमारी IIT नेटवर्क टेक्निकल। ठीक है, इसमें जो है IIT नेटवर्क टेक्निकल, इसमें यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करेंगे तो 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे और IIT नेटवर्क से संबंधित आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इतना कुछ समझ के बात करते हैं इस भर्ती का जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोग डिटेल में समझा देता हूं। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ठीक है, उम्मीदवारों का जो चयन है वो निम्न चरणों पर किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद आप लोग जब मॉक इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दोनों टेस्ट होंगे, सामान्य मेडिकल परीक्षण होगा आप लोग का, दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आवेदन भेजने का पता। मैं आप लोग डिटेल में समझा दूं कि इस भर्ती में आवेदन को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, स्किप वगैरह मत करना, तभी अन्यथा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले क्या करना है कि मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। ठीक है, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को शिक्षित योग्यता भी बताई है कि इस पोस्ट के लिए क्या शिक्षित योग्यता बता दिया है। ठीक है, जैसे चपरासी है, चौकीदार है, इनके लिए 8वीं पास चाहिए। ठीक है, तो यदि आप लोग आप लोग पास जो सा भी डिप्लोमा या डिग्री वगैरह है, जो भी शिक्षित योग्यता है, उसी के हिसाब से अपना जो है उस लिफाफे के ऊपर आप लोगों को अपना नाम लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूं उस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। काफी उम्मीदवार ये बोलेंगे कि सर इस भर्ती का जो है हम लोग जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे, तो मैं आप लोग बता देता हूं। आप लोग गूगल या क्रोम पे जाएंगे, वहां पर लिखेंगे ऑफलाइन फॉर्म। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म लिखने के बाद आप लोगों को जो है ये इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, 2-3 वैकेंसी है, 2-3 वेबसाइट खुलेगी, इसमें से आप लोग जो है जयपुर के लिए जो वैकेंसी आई है, ठीक है, सफाई वाला, इसका जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसे अच्छी तरह से भरेंगे। ठीक है, इसमें गड़बड़ी मत करना। ठीक है, गड़बड़ी क्या क्या नहीं करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म में गड़बड़ी मत करना। क्या क्या गड़बड़ी नहीं करना है उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, जैसा कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी होगी आप लोग, या फिर डीओबी हो गया, इन सब जो डीओबी होता है वो जन्मतिथि होता है। ठीक है, इन सब चीजों में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना। और आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और काटू पीटू बिल्कुल भी मत करना है। ठीक है, जो आवेदन फॉर्म है वो पूरी तरह से साफ और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि इस भर्ती में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्या आप लोग बता दिया है। एक मार्केट से लिफाफा लेकर के आना है, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूं। उसके बाद हमने ये बताया कि इस भर्ती में इस भर्ती का जो है आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, अब आवेदन फॉर्म के साथ कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने हैं ये ध्यान देना है इस चीज का। ठीक है, जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, जितनी भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगी इसकी फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को कब लगेगा मैं बता देता हूं आप लोगों को, जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा या फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आप लोग जो है फोटो स्टेट और ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र भी दिखा जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को लगाना है अपना जो आवेदन फॉर्म है सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद अपना शिक्षित प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, आप लोग जो भी योग्यता रखते हो और उसी के हिसाब से आप लोग आवेदन करना चाहते हो तो शिक्षित योग्यता प्रमाण पत्र रखना है। ठीक है, उसके बाद लगाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो स्टेट लगाना है, पासपोर्ट फोटो लगाना है, 2 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना है, अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है, सभी दस्तावेज की स्व प्रमाणित सेल्फ अटेंड फोटो स्टेट प्रतियां लगानी है। ठीक है, आप लोग इतना कुछ समझ गए। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ये जो भर्ती है इसका आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग जो है डाक के माध्यम से कहां पर भेजना है वो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोगों के स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ी जाएगी, आप लोग वहां से भी उतार लेना। ठीक है, जो ऑफलाइन आवेदन पत्र निम्न पते पर भेजना है, आवेदन भेजने का पता आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है,
यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग ये देख लीजिए कि आवेदन करने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश को ध्यान से जांच लें। ठीक है, देखो आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता अवश्य जांच लें। ठीक है, आवेदन पत्र पूरी तरह से सही जानकारी के साथ ही भरेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेज संकलन करेंगे। अंतिम तिथि से पहले आवेदन निर्धारित पते पर पहुंचा दें। ठीक है, और दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल प्रमाण पत्र जो है साथ लेकर के जाएंगे। अब कितने ऐसे उम्मीदवार होंगे बोलेंगे कि मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, तो मैं आप लोग बता देता हूं कि जो आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 8वीं की मार्कशीट है, इसे डॉक्यूमेंट इसे मूल प्रमाण पत्र ही बोलते हैं, ओरिजिनल को। ठीक है, तो अपना मूल प्रमाण पत्र आप लोग जो है साथ लेकर के जाएंगे जब आप लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, गलत जानकारी या अपूर्ण आवेदन पूर्ण पत्र जो है निरस्त किया जा सकता है। यदि आप लोगों ने जो आवेदन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कॉलम खाली छोड़ा है तो आप लोग जो आवेदन फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवेदन में दिया गया ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन विवरण सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग जब वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, लास्ट में आप लोग इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, देखो भर्ती कोई भी आती हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, जो हमारा काम होता है हम लोग भर्ती का अपडेट देते हैं, लेकिन आप लोग इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ के और इस भर्ती में जो है आवेदन फॉर्म कर भरना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।